हाल ही में हैदराबाद में वोटिंग के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हैदराबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता मुस्लिम महिला वोटरों का बुर्का हटाते दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ उनके चेहरे से उनकी आईडी का मिलान कर रही थी। अब ऐसा करने के पीछे माधवीलता ने फेक वोटिंग का तर्क दिया था। हालांकि बाद में चुनाव अधिकारी के आदेश पर माधवीलता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन सवाल अब भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। लोगों के मन में अब भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या चेहरा ढककर वोटिंग करने से ट्रांसपेरेंसी पर असर होता है या नहीं होता है। इसे लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपको बुर्का हटाने के मामले में माधवीलता के ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया गया है वो बता देते हैं। चुनाव अधिकारी के आदेश के मुताबिक माधवीलता के ऊपर चुनाव को प्रभावित करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 171C, पब्लिक सर्वेंट को रोकने पर 186 और 501C के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। इसे लेकर हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी भी शेयर की है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी ने इस पूरे मामले में कुछ अलग ही तर्क दिया है। माधवीलता का कहना है कि कानून के मुताबिक उन्हें अपने इलाके के वोटर्स के आईडी कार्ड और उनके फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है। अब यहीं से सवाल ये उठता है कि माधवीलता का दिया ये तर्क कितना सही है और कितना गलत है। क्या सचमुच वोटर अपना चेहरा कवर कर सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा अभी का नहीं है, बल्कि देश में काफी लंबे वक्त से इस मुद्दे पर बहस होती आई है। हालांकि कुछ एक धर्म के लोगों की महिलाओं का यूं चेहरा ढकना बिल्कुल आम बात होती है। देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे सुकुमार सेन ने एक बार बताया था कि 50 के दशक में पहले लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की थी कि महिलाएं चुनाव में हिस्सा ले, लेकिन बहुत सी महिलाओं ने वोटर के तौर पर अपना नाम लिखवाने से ही इनकार कर दिया था। वे चाहती थीं कि उन्हें पुरुष रिश्तेदार के नाम से जाना जाए, जैसे कि फला की मां है, फला की पत्नी है या फिर फला की बहन है। हालात ये थे कि कुल वोटर्स में से 28 लाख वोटर्स ने तो अपना नाम ही नहीं लिखवाया था, बल्कि किसी के रिश्तेदार बने हुए थे। लेकिन चेहरा ढकने के पीछे को लेकर क्या कुछ नियम है, अब वो भी जान लेते हैं। देखिए, बुर्का या घूंघट से चेहरा ढककर वोट देने पहुंची महिला की गोपनीयता की रक्षा हो सके, उसकी इज्जत बनी रहे, साथ ही साथ चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से हो, इसे लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं। जैसे कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन में बड़ी संख्या में बुर्का पहनी हुई महिलाएं या फिर घूंघट ओढ़ी हुई महिलाएं वोट देने पहुंचती है, तो ऐसे में फेयर इलेक्शन करवाने के लिए पोलिंग अधिकारी को अलग से व्यवस्था करनी होती है। यानी कि पोलिंग अधिकारी किसी महिला ऑफिसर को किसी अलग कमरे में महिलाओं की आईडी और उनके चेहरे की पहचान करने के लिए नियुक्त कर सकता है, ताकि शालीनता से निष्पक्ष चुनाव का काम किया जा सके और महिलाओं की अपनी गोपनीयता भी बनी रहे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए जारी किया गया हैंडबुक कहता है कि अगर अलग कमरे या स्पेस के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध लेकिन सस्ते विकल्प का इस्तेमाल करना होता है। नियम ये कहता है कि जहां भी चेहरा ढके हुई महिलाएं वोटर आ रही होती है, वहां कम से कम एक महिला पोलिंग अधिकारी का होना जरूरी होता है। अब इतने से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बुर्का पहनी हुई महिलाओं की गोपनीयता बनी रहे और चुनाव भी निष्पक्षता से हो जाए, इसे लेकर चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं और उसी के मुताबिक काम किया जाता है। यानी कि पोलिंग बूथ के अंदर महिलाओं के पर्दे हटाने की जिम्मेदारी चुनाव प्रत्याशी की नहीं होती है और शायद इसी कारण माधवीलता के ऊपर केस दर्ज किया गया है। अब ये तो हो गई अपने देश की बात। दूसरे देशों में इसे लेकर क्या नियम है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, दूसरे देशों में भी चुनाव के दौरान नियम साफ है, यानी कि वोटर को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन चेहरे से कवर या मास्क को हटाना ही होता है। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। यहाँ के इलेक्टोरल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई महिला मतदाता चाहे तो प्राइवेट में आईडी और चेहरे के मिलान का रिक्वेस्ट कर सकती है और जब बार बार आईडी चेक हो जाता है तो उसके बाद वो महिला वोटिंग से लेकर बाकी जो भी पूरा प्रोसेस है वो चेहरा ढक के पूरा कर सकती है। और तो और ब्रिटेन में चेहरा ढकी हुई महिला अपना चेहरा अच्छे से ढक ले, इसे लेकर वहां पर एक आईना भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन ब्रिटेन की तरह ही दूसरे देशों में नियम लागू नहीं है। ऐसे कई देश हैं जहां अब फेस कवर करके वोटिंग करने पर बैन लग चुका है, जहां महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब भी नहीं पहन सकती हैं। इस नियम को सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है।
12 साल पहले फ्रांस ने सबसे पहले ये नियम बनाया था। यहाँ महिलाएं फेस कवर कर सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकती। फ्रांस के बाद इस तरह के नियम बेल्जियम, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में भी बना दिए गए हैं। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढककर घूमने में मनाही है। जर्मनी में ड्राइविंग के दौरान महिलाएं चेहरा नहीं ढक सकती हैं। नॉर्वे में स्कूल कॉलेज में बुर्का, हिजाब या निकाब पहनने पर मनाही है। अफ्रीका के कई मुस्लिम बाहुल देशों में बुर्काधारी महिलाओं ने सुसाइड बॉम्बिंग की है। साल 2015 में हुई इस तरह की घटनाओं में अफ्रीका के कई देशों में चेहरा ढकने पर रोक लगा दिया गया है। तो ये थे चेहरा ढककर वोट करने के पूरे नियम कानून। सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे लेकर क्या नियम है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब इससे ये तो समझ में आ गया है कि भारत में महिलाएं बुर्का पहनकर, घूंघट ओढ़कर या फिर मास्क पहनकर या चेहरा छिपाकर वोट कर सकती है। लेकिन चुनाव आयोग चाहे तो वोट देने से पहले उनके चेहरे और उनकी आईडी का मिलान कर सकता है, वो भी प्राइवेटली और पूरे इज्जत के साथ किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही किया जाए। लेकिन कोई चुनावी प्रत्याशी इस तरह से चेकिंग नहीं कर सकता। होप कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।